जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। कल बीपीएससी ने एक ब्यौरा जारी किया। उस ब्यौरे को जारी करने के बाद बड़ी संख्या में मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, महिलाओं के स्पेशली, और साथ ही शिक्षा विभाग ने जैसे ये घोषणा की कि महिला मतलब सिर्फ बिहार की महिला नहीं, पूरे देश की महिलाएं महिला है और उन्हें बिहार में महिला कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि उन्हें महिला आरक्षण मिलेगा। और इसके बाद जब एक ब्यौरा आता है तो महिलाएं परेशान, और इसी बीच में कोई यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो बना देता है और उसके बाद तमाम महिलाएं जो है कह रही हैं कि सर सब कुछ छिन गया, बर्बाद हो गया। आप क्यों ये भूल रही हैं कि महिलाओं को इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव कराने में, अपने आप को स्टैंड कराने में पुरुषों से कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। इतिहास गवाह है इस बात का, और महिलाओं ने यह साबित किया है अपनी मेहनत से। यूपीएससी का रिसेंट का रिजल्ट देख लो, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 सिर्फ महिलाएं ही तो हैं। अपनी शक्तियां पहचानो। मैं यहां आज मोटिवेट करने नहीं आया हूं, तमाम ब्यौरे के साथ बात करूंगा, लेकिन जरूरी है कि आप यह समझें कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अपने आप को प्रमाणित करने के लिए बार बार परीक्षा देनी पड़ी है। यहां सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है और सीता ने दी है और जीती है। तो आप उस धर्म से हैं, उस परंपरा से हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपने प्रमाणित किया है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। महिलाएं पुरुषों से किसी भी हद में, किसी भी स्तर से कम नहीं है। तो इस कंपटीशन का मतलब ही क्या है? ब्यौरे पर बात करने से जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों को समझें। मैं लिख के देता हूं, जिस दिन यह ब्यौरा आएगा, जिस दिन इसका परिणाम आएगा, बिहार शिक्षक भर्ती का जिस दिन परिणाम आएगा, आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिएगा। अगर महिलाओं का सिलेक्शन लड़कों से ज्यादा या फिर उनके बराबर ना हुआ तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसलिए हतोत्साहित ना हो। ब्यौरा इसलिए जारी किया गया है कि आप डिमोटिवेट नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने लड़ाई कितनी बड़ी है, आपकी चुनौती कितनी बड़ी है, आपको कौन से शस्त्रों का संधान करना है जिसके जरिए आप इस लड़ाई को जीतेंगे। अरे आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी लड़ाई है किससे, आपको कितना तैयार करना है, आपको भाला कितनी दूर फेंकना है, तो तुम मेरी बहनों फेंकोगी कहां। इसलिए इस ब्यौरे से मत डरो। चलो मैं तुम्हें ब्यौरा बता देता हूं कि कितनी महिलाएं हैं, कितना कंपटीशन है, कितना लड़ना है, कितना, लेकिन भरोसा रखो, एक ही सीट तो चाहिए तुम्हें, एक ही सीट चाहिए, और उसके लिए अपनी जान झोंक दो, अपनी मेहनत झोंक दो। निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लिख रही हो ना सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ घंटा बर्बाद नहीं होने वाला है। तुम अपनी शक्तियां नहीं पहचान रही हो, एक बार अपनी शक्तियां से पहचान लो। तुम जननी हो, जननी हो तुम। तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या बोलूं, बस तुम्हें प्रणाम कर सकता हूं। और जो महिलाएं निराश हो रही हैं, हतोत्साहित हो रही हैं, वो ना हो, बस इतना ही कहूंगा। आपका मौका आपको मिल के रहेगा। चलिए अब ब्यौरे पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले तैयारी कैसे करनी है। आपको पता है कि अब बेसिक्स में 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है, तथा आपको बीपीएससी शिक्षक भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपापोती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है इसके अंदर सब के सब 5 ऑप्शन वाले हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं, इस तरीके से इसमें दे रखा है। और आप देख सकते हैं सभी में 4 ऑप्शन इस तरीके से इसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ आप देख सकते हैं ये भाषा की नई बुक आ गई है, जो जिन्होंने भी पहले भाषा की बुक ले ली थी, अब 5 ऑप्शन वाली बुक भी आ गई है। तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। और प्लस क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो लास्ट में अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सॉल्व पेपर आता है 1992 से लेकर 2023 तक का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। और आप गाइड तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे जैसे आप लोगों ने जरूर पढ़ रहे होंगे, और इस गाइड से आप अपने आप का जो आपकी जो थ्योरी है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इन दोनों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सॉल्व पेपर लगा ली तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। चलो जरा ब्यौरे पे नजर डालते हैं। देखो यह बात सही है कि सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी प्राथमिक में है, और थोड़ा मोड़ा नहीं है, 44% महिलाओं ने प्राथमिक में अप्लाई किया है। मतलब अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 7,52,554 आवेदन हुए हैं प्राथमिक में, जिसमें से 3,35,560 महिलाओं ने आवेदन किया है। लगभग 50% हो ही जाते।
और अन्य में भी यही आंकड़ा है। और ये सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं हैं, बिहार से ही इतनी महिलाएं नहीं हुई हैं, तमाम राज्यों की महिलाएं हैं। अब जरा इसमें ना एक चीज मैं तुम लोगों को समझा देना चाहता हूं कि ठीक है, महिला आरक्षण मिल सकता है, लेकिन बिहार में महिलाओं को आरक्षण दो तरीके से मिलता है, वर्चुअल भी मिलता है, वर्टिकल भी मिलता है और हॉरिजॉन्टल भी मिलता है। इसलिए जो है ओबीसी कैटेगरी की महिला में किसी दूसरे राज्य की महिला नहीं आएगी, उसमें ओबीसी कैटेगरी में ही एक तो ओबीसी कैटेगरी का लाभ मिलेगा तुम्हें और साथ ही महिला का, एससी कैटेगरी में भी तुम्हें लाभ मिलेगा और एससी कैटेगरी महिला का लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा कंपटीशन बहुत टफ नहीं होगा। हाँ, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग की महिलाएं, मेरी बहनें, अपनी ताकत झोंक रही होंगी, अपने आप को तपा रही होंगी। जो सोना तपेगा नहीं वो कभी खरा नहीं हो सकता, इसलिए डिमोटिवेट मत हो। और मैं यहां लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हें आगाह करने आया हूं कि जो भी है तुम्हारा एक ही मौका है। और जिन महिलाओं को आरक्षण का, चाहे वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिला हो या फिर ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, उनके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं की संख्या सीमित है, लेकिन उनके लिए कंपटीशन ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि वो तैयारी करेंगे। ब्यौरे की जरा बात कर लो, अगर आप लोगों से डेटा बता दूं, डेटा अगर कैटेगरी वाइज में बताऊं तो देखो, अनारक्षित वर्ग में जो महिलाएं हैं प्राथमिक में, वो हैं पद जो है वो 16,000 है, 16,040 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 4,006 पद हैं और महिला ईडब्ल्यूएस में 3975 है। ऐसे करके पदों की संख्या है। आवेदन की जहां तक बात की जाए, प्राथमिक में 3,35,000 आवेदन लड़कियों ने, महिलाओं ने किया है, माध्यमिक में 20,000 आवेदन है और उच्च माध्यमिक में 18,000 आवेदन है, 11,800 आवेदन है। ये आवेदन का ब्यौरा है। मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन भी प्राथमिक में है, लड़ाई प्राथमिक के लिए, सीट भी सबसे, जो भी कहें आप, कम या ज्यादा कहें, फिलहाल तो कम ही लग रहा है मुझे, जितने तरीके का कंपटीशन हो गया है। तो उदास ना हो, निराश ना हो, तैयारी में लगे रहो, तुम्हारा हक तुम ले सकते हो, इसलिए डरो मत। बस मैं यही कहूंगा, अपनी शक्तियां पहचानो। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं, प्रणाम।